This is video number 30 of magnetic effects of current, and this is just the continuation of video number 29. टाइम के कम होने के कारण हम उसको कंप्लीट नहीं कर पाए थे लास्ट वीडियो में, तो मैं अभी इस वीडियो में आपको दोबारा से थोड़ा रिमाइंडर भी देता हूँ कि हम क्या पढ़ रहे थे, और उसके बाद हम इस वीडियो में भी चलते हैं। हम लोगों ने पढ़ा था कि हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों पैरेलल हैं, और पहले हमने वेलोसिटी की डायरेक्शन भी इसके साथ ज़ीरो ली। इनिशियल वेलोसिटी वाज ज़ीरो। फिर हमने दो केसेस और लिए जिस समय वो एंटी पैरेलल थी और पैरेलल थी। और लास्ट हम जो डिस्कस कर रहे थे उसमें था कि अगर परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा, वेलोसिटी की डायरेक्शन अगर इस तरह की परपेंडिकुलर हो तो क्या होगा। तो मैंने आपको बताया था कि मैग्नेटिक फील्ड सर्कल बनाना चाहता है, क्योंकि जो इस पे वो फोर्स लगा रहा है वो फोर्स की डायरेक्शन लास्ट टाइम हमने फाइंड भी की थी, और वो जो फोर्स की डायरेक्शन आई थी हमारी, तो फोर्स की डायरेक्शन कैसी आई थी आप पता लगा सकते हो वो, ठीक है, बी क्रॉस बी से। तो हम देखेंगे कि उसमें फोर्स की डायरेक्शन जो आई थी दैट वाज बिकॉज ऑफ दिस इज़ लेफ़्ट हैंड रूल लगाता हूँ मैं लेफ़्ट हैंड रूल से आपको फिर से बता देता हूँ। लेफ़्ट हैंड रूल लगाया मैंने तो वो अंदर की तरफ आ रही है, ठीक है, वो अंदर की तरफ आ रही है। तो फोर्स की डायरेक्शन जो है वो अंदर की तरफ है। हमें वैसे भी मालूम है कि ये जैसे आपको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कैसा दिखाई दे रहा है आई कैप, तो जो आपका सर्कल बनेगा वो ऑब्वियसली किसमें जे और के कंपोनेंट होंगे उसमें, मतलब वाई और जेड प्लेन में बनेगा। तो वाई और जेड प्लेन में बनेगा और नेगेटिव जेड एक्सिस पे उसका सेंटर होगा। नेगेटिव जेड एक्सिस पे मतलब कि सर्कल यहाँ पे नहीं बन सकता, मैं ऐसा सर्कल नहीं बना सकता, डैट शुड बी परपेंडिकुलर टू दिस, और वो इसके अंदर घुसा होगा, ठीक है। तो वो इस तरह का सर्कल मैं यहाँ बना रहा हूँ जस्ट आइडिया लेने के लिए। एंड दैट सर्कल विल ट्रैवल, और जब सर्कल ट्रैवल करता है आगे की तरफ तो हम उसको हेलिक्स बोलते हैं, ठीक है, हेलिक्स बोलते हैं। कल मैंने इसके बारे में आपको बताया भी था, तो मैं वो हेलिक्स आपको यहाँ पे दोबारा से बना के दे रहा हूँ। देखो, ठीक है, विद इंक्रीजिंग पिच। मैं थोड़ा बेटर बना देता हूँ, ऐसा ऐसा, दो ही पिच बनाओ, तीसरी आएगी नहीं यहाँ पे। ये होगी आपकी पिच P1 एंड दिस इज पिच P2। ये हेलिक्स आप पहले भी पढ़ चुके हो जब आपने कांस्टेंट के लिए पढ़ा था, कांस्टेंट इसकी पिच थी, लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट पिच नहीं है क्योंकि यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन भी है जो वेलोसिटी को चेंज करेगी, और वेलोसिटी को चेंज करने के कारण पिच P2 भी आएगी। फाइन, मैं पिच P1 आपको फाइंड करना सिखाता हूँ। P1 इज़ बिकॉज ऑफ हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की अगर मैं बात करूँ यहाँ पे, तो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट की वेलोसिटी कितनी है, यहाँ पे इनिशियल वेलोसिटी वाज ज़ीरो, तो पिच हो गया एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर का मैं फार्मूला लगा रहा हूँ, आप ध्यान से प्लीज़ देखना। P1 इक्वल टू मैं लिख रहा हूँ, यू टी है ही नहीं, यू ज़ीरो है यहाँ पे, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट तो ज़ीरो है ना, वर्टिकल है बट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ज़ीरो है इनिशियल वेलोसिटी का, इसलिए हाफ ए देखना, मैंने बताया था कल भी आपको ए की वैल्यू हाफ ए टी स्क्वेयर। और टी के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, टी होता है टाइम पीरियड, सर्कल को एक बार चक्कर काटने में कितना टाइम लगता है, दैट इज़ द टाइम पीरियड, ठीक है, ये हमें समझ आ गया। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस होगा जो पिच P2 नहीं है, जो पिच P2 नहीं है, इसमें से ये जो मैंने अभी लिखा, मान लो इसको मैं P लिख देता हूँ, P माइनस P1 किसके बराबर होगा, P2 के। तो P मैं आपको बताऊँ P किसके बराबर होगा, P इक्वल टू होगा हाफ, फिर से हाफ, ए की वैल्यू वही वाली जो ये है, दोबारा नहीं लिख रहा मैं, सेम इधर डाल दो, 2t का होल स्क्वायर, ये हो गया P की वैल्यू। इस P में से P1 निकाल दो तो आपको P2 मिल जाएगा, मतलब P2 मैं यहाँ लिख देता हूँ, P2 इक्वल टू P माइनस P1। ये सिंपल सी कहानी है, कुछ भी नहीं है इसमें, प्लीज़ इसको अच्छे से अंडरस्टैंड करने की कोशिश करो। ये
इंक्रीजिंग हेलिक्स विद इंक्रीजिंग पिच, ठीक है। एक और केस मैंने जो, ये तो मैंने लास्ट टाइम भी कंसिडर किया था, सिर्फ पिचेस के बारे में नहीं बताया था, इसीलिए मैंने दोबारा किया आपके साथ। ये आ गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बार बार ऐसा ही, अगर नहीं भी बनाओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेट्स कि हम नहीं बनाते, ठीक है, हम नहीं बनाते। हमें मालूम है यहाँ पे ये जो स्क्रीन है हमारी, इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड पैरेलल रन कर रहे हैं। इसके ऊपर मैंने वेलोसिटी की डायरेक्शन ली ऐसी, मेकिंग एन एंगल ऑफ थीटा विद द हॉरिजॉन्टल, विद द मैग्नेटिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड बोथ। इसके दो कंपोनेंट बनाओ, v cos थीटा, इट शुड बी u, वी शुड रिप्रेजेंट इट विद u से होता है, पता चल जाता है कि इनिशियल वेलोसिटी की बात कर रहे हैं। तो ये है u, तो ये होगा u cos थीटा और ये होगा u sin थीटा। अब आप ध्यान देना प्लीज़, मैग्नेटिक फील्ड इसका कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, इसको कुछ नहीं कर पाएगा, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड इसको एक्सेलरेट करेगा। जो अभी ये वेलोसिटी है ये आहिस्ता आहिस्ता बढ़ती जाएगी, जो हेलिक्स के कारण जो सर्कल को आगे बढ़ाती है। ये सिर्फ सर्कल बनाती है, और कौन बनाता है सर्कल? इसका मैग्नेटिक फील्ड। ये सारी कहानी है। इसलिए जो इसका हेलिक्स बनेगा इट विल लुक लाइक, फिर इंक्रीजिंग मैग्नीट्यूड का बनेगा, बिल्कुल सेम जो पीछे बनाया वही बनेगा, बिल्कुल सेम। लेकिन डिफरेंस पता क्या होगा? इस बार पिच P1 जो होगा वो किसके बराबर होगा? इस बार U प्रेजेंट है, तो वो होगा U cos थीटा इंटू टी, टाइम पीरियड पहला निकाल रहे हैं ना, प्लस हाफ ए आपको पता है टी स्क्वेयर। और फिर मैंने पिछली बार पी की बात की थी, वो पी इधर भी है, वो पी इधर भी है। क्या होगा वो? क्या होगा? पी u cos थीटा 2t प्लस हाफ ए टी स्क्वेयर। और P2 किसके बराबर हो गया? P माइनस P1। ख़त्म होगी कहानी। P माइनस P1, बस छोड़ दो, कुछ नहीं करने की ज़रूरत है। और इंक्रीजिंग हेलिक्स वैसा ही बनेगा, सिंपल। लेकिन इस वाले के P1 और P2 बड़े होंगे उससे, क्योंकि उसमें इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो थी, हॉरिजॉन्टल। इसमें इनिशियल वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वाली भी प्रेजेंट है, इसलिए ऐसा हुआ। तो इंटरेस्टिंग केसेस हैं। एक और केस है इसमें, मैं आपको बता देता हूँ। फिर से वही मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड वही हैं, और इस बार आपका जो वेलोसिटी है वो हॉरिजॉन्टल के साथ ऐसे एंगल बना रही है। इस बार ऐसा है, थीटा इधर है, आप कह सकते हो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के साथ एंगल ऑब्ट्यूज एंगल है। ऑब्ट्यूज एंगल होगा तो इसके दो कंपोनेंट बनेंगे, इधर और इधर। अब इस केस में क्या होगा? ये इंटरेस्टिंग केस है। इस केस में सर्कल बनेगा, लेकिन पहले उल्टा चलेगा, विद डिक्रीजिंग पिच, क्योंकि ये एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में है। तो पहले एक्सेलरेशन इसको ज़ीरो करेगी और फिर इधर बढ़ाएगी। ये काइनामेटिक्स है सारा। आपको ये मैंने कल भी बताया था आपको, कि अगर भूल जाओ, अगर कल याद है मैंने आपको बताया था इनिशियल वेलोसिटी ऐसी होगी, तो पहले मोशन कैसी होगी चार्ज पार्टिकल की? ऐसी, फिर वो ऐसे जाएगा, क्योंकि यहाँ पे आके पहले उसने उसको ज़ीरो किया उस डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में वो चल रही थी उस डायरेक्शन में पहले उसको ज़ीरो किया। ज़ीरो करने के बाद फिर वो अपनी मनचाही डायरेक्शन में उसको ले गया। कौन? इलेक्ट्रिक फील्ड, एक्सेलरेशन, फोर्स जो इस डायरेक्शन में है। लेकिन यहाँ पे तो वर्टिकल नहीं था, अब यहाँ पे तो वर्टिकल भी है। तो वर्टिकल है तो इसलिए क्या होगा? वर्टिकल होने के कारण अब हेलिक्स इस तरह का बनेगा, देखना आप। ये इधर जाएगा, ऐसे कम हो रहा है पिच, कम होके ज़ीरो होगा, फिर ये इस डायरेक्शन में चल पड़ेगा, ऐसे। ठीक है, आपको कोई बनाने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट इसको इमेजिन करो, आपको समझ आना चाहिए। कोई कॉपी पे किसी ने पूछना नहीं है कैसा है, बस आपको अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि क्या हो रहा है। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में बैठनी चाहिए कि हो क्या रहा है। आपको दोनों को अलग अलग रखना है।
आपको समझना है कि मैग्नेटिक फील्ड जो काम कर सकता है वो सिर्फ किसके साथ कर सकता है, वर्टिकल वाले के साथ, और जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसके साथ खेलेगा, हॉरिजॉन्टल वाले के साथ। तो इसलिए ये सब इतना आइडिया ले लो इसका, जितना मैंने आपको बताया दिस इज़ इनफ। गेट इन टू योर माइंड्स कि किस तरह से ये काम करता है और किस तरह से हमने इसकी अंडरस्टैंडिंग अपनी डेवलप की। ठीक है, एक और क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। वेलोसिटी सिलेक्टर में ये चीज़ यूज़ होती है, एक डिवाइस है जो आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन उसमें एक चीज़ मैं आपको छोटी सी बताना चाहता हूँ कि मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं। तो मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रिक फोर्स एक दूसरे को कैंसिल कब कर सकते हैं? ठीक है, एक ही फील्ड में वो किसी चार्ज पार्टिकल पे आपने वेलोसिटी रखी है और वेलोसिटी इस तरह की है कि उसने एक दूसरे को कैंसिल किया। ठीक है, तो ऐसा क्या कंडीशन हो सकती है जिसमें वो एक दूसरे को कैंसिल कर सकते हैं? मतलब मैं आपको बताता हूँ, लॉरेंस फोर्स मतलब इक्वल टू क्या आएगी, ज़ीरो। एफ एल लिख देता हूँ, एफ एल इक्वल टू क्या आएगा, ज़ीरो। तो हमें मालूम है एफ एल किसके बराबर होता है, क्यू ई वेक्टर प्लस क्यू वी क्रॉस बी इक्वल टू क्या आना चाहिए आंसर, ज़ीरो। ठीक है, तो ये कब हो सकता है, क्यू ई जब किसके बराबर होगा, माइनस क्यू वी क्रॉस बी। क्यू और क्यू को काट दो। ठीक है, तो अल्टीमेटली क्या बना, हमें बन गया ई वेक्टर इज इक्वल टू माइनस ऑफ वी क्रॉस बी। तो डायरेक्शंस के ऊपर एक क्वेश्चन मैंने देखा था, उसी बेस पे बात कर रहा हूँ। इसके लिए क्या कंडीशन बनी कि जो ई वेक्टर है, ई वेक्टर मतलब क्या, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो वेक्टर है वो इसके साथ एंटी पैरेलल होना चाहिए। कौन है ये, वी क्रॉस बी। और वी क्रॉस बी कैसा होता है, वी क्रॉस बी आपको बड़े अच्छे से पता है कि वो वी के भी परपेंडिकुलर होता है और बी के भी परपेंडिकुलर होता है। तो ये इस नॉर्मल से इधर आता है ना, इसका आंसर क्या आता है आपको पता है, वी बी साइन थीटा एन कैप। तो इसकी डायरेक्शन कैसी होगी, माइनस एन कैप, यानी कि माइनस एन कैप भी किसके साथ परपेंडिकुलर है, वी के साथ भी और बी के साथ। तो क्या कंडीशन बनती है, इलेक्ट्रिक फील्ड मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बोथ बी वेक्टर एंड बी वेक्टर। इन दोनों का आपस में परपेंडिकुलर होना कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये इन दोनों के परपेंडिकुलर होगा तो ही ऐसा हो सकता है। मैंने आपको एग्जैक्ट बता दिया किस तरह से। थैंक यू वेरी मच।